हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। सो क्लास, हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने बहुत कुछ पढ़ा। लाइक 1791 में क्या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, 1792 में क्या चेंजेस आए, कन्वेंशन गवर्नमेंट बन गई। एंड फिर मैक्सिमम रॉबेस्पियर का टाइम आया 1793 से 1794, एंड फिर डायरेक्ट रूल ऑफ गवर्नमेंट आ गई। ओके, बट इन सब में हमने एक चीज मिस की। हमने यहाँ पर जो भी वोटिंग राइट देखे वो सिर्फ मेल पर्सन के देखे, फीमेल के तो देखे ही नहीं। सो फीमेल का क्या, लाइक क्या वोटिंग राइट था एंड क्या इन्होंने कोई स्ट्रगल करा भी था या नहीं। तो क्लास इसके बारे में समझते हैं। फीमेल, लाइक फीमेल के जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, सोशली क्या स्टेटस था फ्रांस के अंदर। सो क्लास विमेन, अगर हम रिच क्लास की बात करें तो लाइक जो एलीट क्लास के लोग थे, जो रिच कैटेगरी के लोग थे, वो अपने विमेन को पढ़ाते थे, लिखाते थे, लेकिन इतना पॉलिटिकली और लाइक पॉलिटिकली उनको इतना फ्रीडम नहीं मिलती थी। ओके, वो पढ़ सकती हैं, घर पे अपने नोवेल लिख सकती हैं, है ना, लेकिन उनका जो मेन काम है वो अपने घर में लाइक जो उनके बच्चे हैं उसको अच्छी परवरिश दें और घर पे ध्यान दें। ये पॉलिटिक्स वगैरह इनके काम की चीज नहीं है, ऐसा वो लोग सोचते थे। ठीक है, तो क्लास ये तो होगी रिच क्लास की बात। इकोनॉमिकली भी लाइक उनको फ्रीडम नहीं दी जाती थी विमेन को, रिच कैटेगरीज की जो विमेन थी। अब पुअर क्लास की जो विमेन थी उनकी बात करते हैं। वैसे देखो क्लास, पुअर क्लास की जो विमेन थी तो लाइक उनको कोई पॉलिटिकल फ्रीडम तो नहीं थी, लेकिन हाँ इकोनॉमिकली उनको काम करना पड़ता था, क्योंकि उनकी लाइक नीड थी काम करने की। ओके, क्योंकि वो पुअर क्लास से बिलोंग करती हैं तो उनको कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली डिपेंड होना पड़ेगा। सो वो स्मॉल लेवल पे लाइक जो वर्क होते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरीज, जैसे वेजिटेबल बेचना, फ्रूट्स वगैरह बेचना, मेड सर्वेंट वगैरह बनना, इस तरीके का काम वो लाइक इकोनॉमिकली अपने आप को एंगेज करती थी विमेन। बट क्लास पॉलिटिकली दोनों ही विमेन ग्रुप, चाहे वो रिच विमेन हो चाहे वो पुअर विमेन हो, पॉलिटिकली किसी को भी राइट नहीं था फ्रांस के अंदर कि कोई राइट टू वोट कर सके या अपना लाइक कोई पार्टी फॉर्म कर सके। इस तरीके का कोई राइट नहीं था। ठीक है, जब 1791 में नेशनल असेंबली ने एक नया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की नींव रखी थी, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, तो विमेन को बड़ी उम्मीदें थी कि भाई अब हो सकता है हमको भी लाइक कुछ पॉलिटिकल अधिकार मिले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो इस चीज से बहुत डिसअपॉइंट हुई। विमेन के बहुत सारे क्लब्स भी बने इस उम्मीद में कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, स्ट्रगल करेंगे और कभी ना कभी हमको पॉलिटिकल राइट मिलेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्लस नेशनल असेंबली को आगे चल के रियलाइज होता है कि भाई उनको कुछ विमेन की कंडीशन सुधारने के लिए, सुधार करने के लिए कुछ लाइक अपने लेवल पे कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। इससे नेशनल असेंबली कुछ बेसिक बेसिक विमेन के डेवलपमेंट के स्टेप्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल उनकी एजुकेशन को लाइक एजुकेशन मैंडेटरी कर देना, गर्ल्स एजुकेशन। ओके, एंड गर्ल्स एजुकेशन के साथ वो जब तक खुद ना चाहें, जब तक वो मैरिज ना करें, लाइक मतलब उनको ऊपर कोई फोर्स नहीं कर सकता, उनके फादर उनके ब्रदर उनको फोर्स नहीं कर सकते मैरिज करने के लिए। जब वो करना चाहे तब वो करेंगी। ओके, एंड यस, पहले लाइक जो डिवोर्स होता था वो सिर्फ मेल पर्सन को ही अलाउड होता था देना। अब विमेन भी डिवोर्स दे सकती हैं, उनको इतना राइट मिल चुका है। वो अपने आप को इकोनॉमिकली फ्रीडम, इकोनॉमिकली स्ट्रांग बना सके। इससे नेशनल असेंबली ने एक प्रोविजन और करा, विमेन को एम्प्लॉयमेंट डेवलप करने के लिए लोन फैसिलिटीज देना एंड वर्कशॉप वगैरह चलाना, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना, ये सब चीजें भी लाइक स्टार्ट हो चुकी थी। तो नेशनल असेंबली ने अच्छे स्टेप्स लिए थे विमेन को, विमेन के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। लेकिन यहाँ पे जैकोबिन क्लब्स जो कि थोड़े रेडिकल थे, वो इस चीज को नहीं चाहते थे कि विमेन पॉलिटिकली लाइक या सोशली इतना डेवलप हो सके। उनको ऐसा लगता था कि अगर विमेन सोशली इतना आगे बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं नेचर ने जो डिसाइड कर रखा है कि भाई घर को अच्छा, लाइक घर अच्छे से रन कर सके, बच्चों की अच्छी परवरिश हो सके, किचन में बराबर खाना बनता रहना चाहिए, सबका पेट भरना चाहिए, तो इन सब चीजों के साथ डिस्टरबेंस हो जाएगा। मतलब विमेन अगर जितना बाहर निकलेंगे, सोशली इतना इन्वॉल्व होंगी, कहीं ना कहीं वो घर, जो फैमिली है वो इतनी डिस्टर्ब हो जाएगी। ओके, इसलिए जो जैकोबिन क्लब्स के जो लोग थे उन्होंने जो राइट्स बने, जो लाइक जो स्टेप्स दिए गए थे नेशनल असेंबली के थ्रू, वो जो लाइक प्रोविजन किए गए थे उन सबको अबॉलिश कर दिया। इतना ही नहीं, उस टाइम जो विमेन के क्लब्स बने थे उन सबको भी इलीगल अनाउंस कर दिया। इसमें एक विमेन का नाम आता है, ओलंपिक ग्यूज का नाम है। सो लाइक ओलंपिक ग्यूज जो थी, उनको वो बहुत बड़ी लाइक रेवोल्यूशनरी थी। उन्होंने बहुत अपोज किया था और एक बुक भी लिखी थी। आपको याद है क्लास, जब मैंने 1791 का आपको कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल बताया था, तो उसमें स्टार्टिंग की गई थी डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड द सिटीजन। यहाँ पे ओलंपिक ड्यूज ने एक खुद की लाइक बुक बनाई थी जिसमें उन्होंने बात की थी डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द विमेन एंड द सिटीजन। ठीक है, मतलब वो जो पुराना संविधान है, पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सिर्फ आदमी हो यानी मेल पर्सन के अधिकारों की बात करता है। ओलंपिक ड्यूज ने क्वेश्चन किया था कि विमेन के राइट कहाँ पर है, वो भी तो सिटीजन है, लाइक वो भी तो इस कंट्री का पार्ट है, उनको भी राइट मिलने चाहिए। हालांकि
रॉबेस्पियर का जब टाइम आता है तो रॉबेस्पियर जो कि लाइक नहीं चाहते थे विमेन को इतने विमेन को लाइक सोशली एंड पॉलिटिकली कुछ राइट्स मिलने चाहिए, इवन इकोनॉमिकली भी नहीं। उनकी ज़िम्मेदारी है घर पे रहने की, घर सँभालने की, वही सँभाले वो, ठीक है? सो यहाँ पर ओलंपिक को एग्ज़ीक्यूट कर दिया जाता है 1793 में बाय दी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, उनको गुलिटाइन कर दिया जाता है ओलंपिक ग्योस को। ओके, सो यहाँ पे विमेन की कंडीशन बहुत ज़्यादा ठीक नहीं रह पाई, विमेन बहुत लॉन्ग टाइम तक स्ट्रगल करती रहीं, बट उनको कोई सक्सेस नहीं मिल पाई। फाइनली 1946 में दे गॉट राइट टू वोट, इनको अपने जो वोट करने का राइट था 1946 में मिला था। सो गाइस आपने देखा कि विमेन को पॉलिटिकल राइट पाने के लिए फ्रांस के अंदर कितना स्ट्रगल करना पड़ा। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 9 वीडियो में आप देखेंगे स्लेवरी सिस्टम के बारे में, जानेंगे कि किस तरीके से जो फ्रांस की जो कॉलोनीज थी नॉर्थ अमेरिका में, तो वहाँ पे किस तरीके से स्लेवरी सिस्टम चल रहा था। तो गाइस मिलते हैं पार्ट 9 की वीडियो पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो, एंड शेयर कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। आपकी क्लास मिलते हैं पार्ट 9 ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन।